हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 9th का विज्ञान का जो पेपर हुआ था 21 नवंबर 2025 को, उसका हल देखिए भी, उसकी आंसर की देखिए भी, किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए, कितने आपके सही हुए। देखो भी, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, बर्फ का गलनांक होगा। बर्फ का गलनांक क्या होता है? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 में भी आया हुआ है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन लाइक प्रश्न है। तो इसमें क्या करोगे भी आप, इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट करोगे। 273.15 के 1.6 के भी आता है कई जगह केल्विन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बल के लिए सही कथन है। बल के लिए क्या है भी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। F बराबर में m गुणा में a, ये सूत्र होता है बल के लिए। और यहाँ पर देखो भी, क्वेश्चन नंबर 3 है, अधातु तत्वों की पहचान करो। अधातु तत्वों की पहचान करनी है। इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी के धातु हैं, और हाइड्रोजन की भी एक गैस होती है, अधातु में आती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 9th के सभी पेपरों का हल आपको अपलोड करवाएंगे, और इंग्लिश का पेपर हमने पहले अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी भी ऑप्शन करेक्ट है। आप डी भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, परंतु ज्यादातर इसमें टिंडल प्रभाव को दूध दिखाता है। ठीक है, बी और डी दोनों ही सही है वैसे तो, क्योंकि दोनों ही इस प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, परंतु आप बी ज्यादा बेहतर आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, पोटेशियम तत्व के प्रतीक, पोटेशियम का प्रतीक के होता है? क्या होता है अभी? के होता है। आगे देखो भी, 6 नंबर प्रश्न क्या दिखाया गया है अभी, निम्नलिखित में से परमाणु अणु कौन सा है जिसमें 2 परमाणु अणु हो? इसमें आपका नाइट्रोजन ऑप्शन क्या होगा? अभी सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 7 नंबर प्रश्न देखो भी, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? भी ऐसे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, परंतु यहाँ पर एक अतिरिक्त दिया गया है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 8 होते हैं। एक जोड़ने पर कितने हो गए भी? 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, कैंसर के उपचार के में किस तत्व का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसमें कोबाल्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? भी करेक्ट होगा। और 9 नंबर प्रश्न देखो भी, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? केंद्रक, प्लाज्मा कोश, झिल्ली, कोशिका। इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। अब प्रोटीन का संश्लेषण स्थल क्या होता है? भी राइबोजियम होता है, राइबोसोम होता है, सॉरी, क्या होता है भी? राइबोसोम। परंतु यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, अंतर्द्रव्यी जालिका। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः पदार्थ की बनी होती है। इसमें सेल्यूलोज ऑप्शन आपका क्या होगा? भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? भी रंध्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, वाहनों में ईंधन के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सीएनजी गैस होती है, और एलपीजी गैस, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा काम आती है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, न्यूरॉन के लंबे प्रवर्धन को क्या कहा जाता है? भी एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? भी त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? भी त्वरण। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी वस्तु का जो भार है उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, जल में H2 और O2 के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? भी 1:8 होता है। कितना होता है? भी 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखो भी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? भी आकर्षित करते हैं। 19 नंबर प्रश्न का आंसर देखो भी, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बतानी है आपको। ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, और गैस अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 था, द्रव धातु तत्वों का नाम लिखना है आपको। इसमें द्रव धातु के रूप में पारा, या अंग्रेजी में इसको मरकरी भी कहते हैं, आप लिख सकते थे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर हमने अंग्रेजी का वीडियो पहले पब्लिश कर दिया है, वो आप देख सकते हैं।
अब देखो भी क्वेश्चन नंबर 21 है, आयन को परिभाषित कीजिए। आयन की आपको परिभाषा लिखनी है। ठीक है, आयन की परिभाषा क्या लिखोगे भी? आयन एक ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर विद्युत आवेश होता है, जो तब बनता है जब कोई परमाणु या अणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक खोता है या प्राप्त करता है। ये इसकी परिभाषा थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी क्या दिया गया अभी? परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताने थे आपके। परमाणु के 3 अपरमाणु कणु हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं अभी? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी, एक कोशिकीय जीवों के 2 उदाहरण बताने आपको। इसमें एक तो अमीबा बता सकते हो आप, और एक पैरामीशियम बता सकते हो। कक्षा 6 में आए हुए प्रश्न है, अमीबा और पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भी, मृदविद पौधों की बाहरी सतह पर किस रासायनिक पदार्थ का जमा होता है? ये अच्छा है, जो मृदविद पौधे होते हैं उनके बाहरी सतह पर क्यूटिन होता है, जिसे क्यूटिकल भी कहते हैं। क्या होता है भी? क्यूटिन या क्यूटिकल। उनकी जो बाहरी त्वचा होती है वो क्या होती है भी? बड़ी होती है। और वेग का मात्रा क्या होता है भी? मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार भी इसको लिखते हैं, m/s, मीटर प्रति सेकंड। और क्वेश्चन नंबर 26 देखो भी, क्वथनांक को परिभाषित करना था आपको। क्वथनांक की परिभाषा बतानी थी। वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके आसपास के दबाव के बराबर हो जाता है और द्रव उबलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं भी? क्वथनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भी, दाब का सूत्र बताना है आपको। यहां पर दाब का सूत्र क्या होता है? पी बराबर में एफ बटा में ए। यहां पर पी है वो दाब है, प्रेशर है। पी मतलब प्रेशर। एफ क्या है भी? लंबवत बल है। और ए मतलब क्षेत्रफल है, एरिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, डीएनए का पूरा नाम बताना था आपको। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड को अम्ल भी कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना था। सार्वत्रिक नियम क्या है भी? ब्रह्मांड में प्रत्येक दूसरे कण को आकर्षित करता है। यह सार्वत्रिक नियम है। कोई भी कण है दूसरे कण को आकर्षित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भी, त्वरण किसे कहते हैं? यह अच्छा प्रश्न है। त्वरण को किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। क्या कहते हैं भी? यह त्वरण की परिभाषा है। त्वरण को किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भी, नारियल का रेशा किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? यह अच्छा प्रश्न है। यह स्क्लेरेनकाइमा उत्तक होता है। ये पीछे एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भी, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? इसका p बराबर में mv होता है। p बराबर में mv होता है। और संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर भी होता है। क्या होता है भी? संवेग है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये परिभाषा आप आगे बता सकते थे। आगे देखो भी, 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? गति का दूसरा समीकरण बताना था आपको। इसमें क्या बता सकते थे भी आप? इसमें s बराबर में ut प्लस में 1/2 at की स्क्वायर। यहाँ पर s है वो विस्थापन है, ये u है, मान लो ये वेग को दर्शाता है, प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है यहाँ पर, और t समय है। ये सूत्र लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एक ऊर्जा होती है, ये निर्भर प्रक्रिया है जिसमें कोशिका झिल्ली को अंदर की ओर मोड़कर बाहरी पदार्थों को ग्रहण करती है, उन्हें पुट्टिकाओं में समाहित कर लेती है। ये परिभाषा आपको यहां बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, वाष्पीकरण किसे कहते हैं भी? वाष्पीकरण क्या होता है भी? कोई भी वस्तु का द्रव से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है भी? वाष्पीकरण कहलाता है। उदाहरण पूछा जाए तो आप पानी का बता सकते हो। ये तो आप प्रक्रिया देखते रहते हो। या पौधों की पत्तियों से जो पानी निकलता है,
क्वेश्चन नंबर 36 देखो भी, विलियन के 3 गुणधर्म बताने। गुणधर्म कई होते हैं, इसमें 3 आप कोई बता सकते थे, जैसे समरूप मिश्रण, 2 नंबर है घुलनशीलता, 3 नंबर रंग, 4 नंबर गंध, स्वाद, हिमांक, कवथनाक, अपवर्तनाक। ये सारे गुण हैं इसके, आप कोई बता सकते थे 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भी, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम बताने। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से तत्व होते हैं भी, इसमें एक तो हाइड्रोजन होता है, एक ब्रोमीन होता है। आप 2 के नाम बताने थे आपको, मतलब इसमें 2 ही तत्व होते हैं। बी नंबर देखो, पोटेशियम सल्फेट में कौन कौन से तत्व होते हैं भी, एक तो पोटेशियम होता है, एक सल्फर होता है, एक ऑक्सीजन और होती है। ये 3 तत्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए भी, क्या दिया गया है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण बताना है आपको, ठीक है। जैसे कार्बन बराबर में Z बराबर में 6, इसमें परमाणु संख्या 6 होती है, कितनी होती है भी, 6 होती है। और इलेक्ट्रॉन वितरण कितना होता है, 2 और 4 होता है, 2 4। इसमें K कोष होता है, उसमें 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और L कोष होता है, उसमें कितने होते हैं भी, 4 होते हैं। सोडियम का Z बराबर में 11, अर्थात परमाणु संख्या वो कितनी होती है भी, 11 होती है। इसमें K, L और M 3 कोष होते हैं। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। ये प्रोकैरियोटिक होती है, ये सरल होती है, बिना केंद्रक वाली होती है, छोटी होती है आकार में। और यूकैरियोटिक होती है कोशिका, ये जटिल होती है, बड़े आकार वाली होती है और झिल्लीबद्ध होती है। क्या होती है, झिल्लीबद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो भी, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। इसमें है ताकि जड़त्व के कारण वस्तु गिर न जाए। ये उत्तर लिखना था आपको। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है भी, केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं वस्तु के। रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का संगठन भी बदल जाता है, उसके आंतरिक गुण है, रासायनिक गुण है, वो भी बदल जाते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ये आप कर सकते हो। अब देखो भी, इसमें बड़े प्रश्न हैं आपको करने थे। तंत्रिका तंत्र का विस्तार बताना था। अब ये 2-3 सवाल आए हुए थे, इनको हम हल कर लेते हैं। ये जड़त्व के नियम की व्याख्या करनी थी, आप कोई दिक्कत नहीं थी। बी प्रश्न नंबर देखो भी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तब पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल बतानी थी। तो कुल दूरी जोड़ लो, 16 मीटर और 16 मीटर कितनी होगी, 32 मीटर होगी। और कुल समय कितना लगा भी, 4 सेकंड और 2 सेकंड, 6 सेकंड हो गया। अब चाल है, दूरी बटा में क्या होगा भी, समय। तो चाल का सूत्र ये, दूरी बटा समय, 36 बटा में, यहाँ पर कितना करना है भाई, 32, सॉरी 32 है ना, 32 बटा में 6, तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाए, औसत चाल आ जाएगी इसकी। दोनों दूरियां जोड़ लो, समय जोड़ लो और दूरी को समय से भाग दे दो, चाल आ जाएगी। द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। द्रव्यमान होता है वो स्थिर होता है और अदिश राशि है, और भार क्या है भी, अस्थिर होता है और सदिश राशि है। ये 2 अंतर ही बता सकते थे आप। और ये आंसर देखो भी, एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, 10 है एन का मतलब न्यूटन, और इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने में कितना होगा भी, याद रखना चंद्रमा पर उसका भार क्या होता है भी, 1/6 हो जाता है, मतलब 6 गुना कम हो जाता है। तो चंद्रमा पर 10 एन को आप भाग देंगे 6 से, तो उत्तर आएगा 1.67 एन, 1.67 एन हो जाएगा वहां पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल जो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों में, और हम सारे आपके पेपर यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।